बरूथनी एकादशी व्रत विधि। बरूथनी एकादशी को वरूथनी ग्यारस भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह बैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी है। यह पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी बैशाख बदी एकादशी को आती है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप व ताप दूर होते हैं, अनंत शक्ति मिलती है और स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्षों तक ध्यान मगन तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से बढ़कर बरूथनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी बैशाख कृष्ण एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बरूथनी शब्द संस्कृत भाषा के बरूथिन से बना है, जिसका मतलब प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला है। बैशाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे बरूथनी ग्यारस कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं हैं। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और संपूर्ण पापों का नाश होता है। वह सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मा शुद्धि होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम अनुसार व्रत रखने वाले को 10वीं तिथि के दिन से ही नियम धारण कर लेना चाहिए। संयम व शुद्ध आचरण का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व हविष्यान्न का एक बार भोजन करे। इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए तथा शयन के लिए भी भूमि का प्रयोग ही करना चाहिए। भूमि शयन भी अगर श्री विष्णु की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। इस व्रत की अवधि 24 घंटों से भी कुछ अधिक हो सकती है। यह व्रत 10वीं तिथि की रात्रि को भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में ब्राह्मणों को दान आदि करने के बाद ही समाप्त होता है। बरूथनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, किसी दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा काम क्रिया, इन 10 बातों का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतः निषेध है, अतः इनका त्याग करना ही श्रेयकर है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उसे पर निंदा से बचना चाहिए। दातुन नहीं तोड़नी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ तो कतई नहीं बोलना चाहिए। इस दिन जुआ और निद्रा का भी त्याग करें। इस व्रत में तेल से बना भोजन वर्जित होता है। व्रत रखने पर शाम को केवल फलाहार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत करते हुए एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि का मनन करते रहना चाहिए और द्वादशी को मांस, कांस्यादि का परित्याग करके व्रत का पालन करें। इस व्रत का महात्म्य सुनने से 1000 दोष भी खत्म हो जाते हैं। यह उत्तम व्रत फल देने वाला व्रत कहा गया है। बरूथनी एकादशी व्रत करने के लिए
व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्यक्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या विधान है? उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का उपवास करने से होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वे अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्न दान के समान माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चना नहीं खाना चाहिए। करौंदे नहीं खाने चाहिए। शाक नहीं खाना चाहिए। मधु नहीं खाना चाहिए। दूसरों से मांगकर अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथासार। सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी एकादशियों के फल से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान और कन्यादान का महत्व हर दान से ज़्यादा है और वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इन दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन जो पूर्ण उपवास करते हैं 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से मन संताप दूर हो जाता है। इस दिन द्रुत क्रीड़ा, निद्रा, तंबालू, पंथ धावन, पर निंदा, शुद्धता, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण त्याज्य माने गए हैं। इनसे रहित मानव जीवन कुंदन की तरह दमक उठता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलते हैं। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान देन करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है। स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है।